अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाजक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मि। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने अपनी जब भी किसी हुज्जत को ज़मीन पे उतारा है, लेकिन आपकी पेशानियों पर विलायत अली का नूर चमक भी रहा है और दमक भी रहा है। और इसीलिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम ने जब भी अपनी किसी हुज्जत को ज़मीन पे उतारना चाहा है तो उसे ऐसे ही नहीं उतारा है, उसे इल्म देकर भेजा है ताकि लोगों पे ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये तुम जैसा नहीं है। जिसे मौला को सलामत रखे, जिन्होंने हाथों को बुलंद किया है मौला को सलामत रखे। यानी अल्लाह ने इल्म देकर भेजा है, और इल्म भी कोई आम सा इल्म नहीं है। ये वो इल्म नहीं है कि आप मुझसे कलाम करेंगे मैं आपसे कलाम करूंगा, आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, जुमला पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि ये वो शय नहीं है कि आप मुझसे कलाम करेंगे मैं आपसे कलाम करूंगा। ये वो इल्म नहीं है, ये वो इल्म है कि वो कौन कहे और वो हो जाए। जीते रहे मौला को सलामत रखे ताज़ इमाम ज़माना, आप जीते रहे। इन हाथों को मेरा सलाम है। यानी ये इल्म है, और किसका इल्म है? अल्लाह का इल्म है। भाई आखिर तक जो आवाज़ पहुँच रही है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, जो आप खामोश क्यों है? यहीं पर जुमला रोक देता हूँ। यानी ये अल्लाह का इल्म है, और अपना अल्लाह ये कहता है कुरान करीम में अपने इल्म के बारे में, अन्नल्लाह क़द अहता बिकुल्लि शैइन मिन इल्मा। अल्लाह ने कहा हर शय को मेरे इल्म ने घेर रखा है। बड़ी आसान आयत थी भाई, आप इसलिए खामोशी से वसूल कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कुरान करीम में, कोई बशर नहीं कह रहा, कोई रवायत नहीं है, आयत है। अल्लाह कहता है हर शय को मेरे इल्म ने घेर रखा है, हर शय को मेरे इल्म ने घेर रखा है। इससे मुराद ये है कि आपकी निगाहों को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपके इरादों को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपकी जुबान को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपके दिल की धड़कन को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, इस ज़मीन को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, मट्टी के ज़र्रात को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, हर शय को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। यहाँ तक कि मलाइका को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, जिब्राईल को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, इसराफील को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, मिकाईल को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, लौ को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, कलम को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, चादर तजहीर को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, मुबाहले को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, हर शय को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। उसने अपना इल्म, अल्लाह ने अपना इल्म अपने हबीब में मुंतकिल कर दिया, यानी रसूल में मुंतकिल कर दिया, और उसका रसूल हुज्जत खुदा है, और हुज्जत खुदा का इल्म हुज्जत खुदा में ही मुंतकिल होता है। अब रसूल का इल्म कहाँ गया? ना होते अली तो पता न चलता कि रसूल का इल्म कहाँ गया है। एक बार रसूल के इस वसी ने लोगों के मजमे में खड़े होकर अपने दोनों अजराफ की यूं पसलियों को बचाते हुए कहा, ए लोगों तुम क्या समझते हो इन पसलियों के दरमियान गोश्त और खून है? नहीं, इसमें लौबे मोहम्मद का दिया हुआ इल्म ढांढे मारा है। बिल्कुल आप जिसे रहमत को सलामत रखे ताज़ इमाम ज़माना, यही हक है। और अल्लाह का ये इल्म है, ये अल्लाह का इल्म है, क्योंकि बशर का इल्म नहीं है। आलम इस्लाम कोई भी फर्द ये ना सोचे कि हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, हम अल्लाह को समझते हैं। सिर्फ आज इल्म पर गुफ्तगू होगी, और कोई जुमला मैं आपके हवाले नहीं करने वाला, कोई किस्से कहानी और मैं कोई चुटकुले सुनाने नहीं मैं आपको आया। सिर्फ इल्म पर गुफ्तगू होगी, और कोई ये ना समझे कि हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, हम अल्लाह को समझते हैं। किसी ने तो ये भी लिख दिया अल्लाह उठता कैसे है, बैठता कैसे है। जो इल्म वाले हैं मेरे साथ बोलेंगे यकीनन, जो किताबों को पढ़ते हैं, जिनका शौक है कि हम पढ़ना जानते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं वो मेरे साथ बोलेंगे। किसी ने लिख दिया कि भाई अल्लाह उठता भी है बैठता भी है, यानी आपको अल्लाह का इल्म समझ में आ रहा है, आप जानते हैं कि अल्लाह कैसा है, दिखता कैसा है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, आपको अल्लाह का इल्म समझ में आ रहा है, अल्लाह समझ आ रहा है।
तो अल्लाह ने सूरह रहमान में खुल्लम खुल्ला चैलेंज करके कहा, ये जो कहते हैं हमें अल्लाह का इल्म समझ में आता है, अल्लाह ने सूरह रहमान में कहा या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिस्सुल्तान। अल्लाह ने कहा एक ग्रोह जिन्नात व इंस, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से निकल सकते हो तो जरा निकल कर दिखाओ। जीते रहे, मौला को सलामत रखे, आप जीते रहे। नाचों को मेरा सलाम है जिस जुमले का वसूल कर रहे हैं वो आखिर तक। यानी अल्लाह ने चैलेंज किया है कि अब मेरे इल्म को समझो, निकल कर दिखाओ। अब निकल कर दिखाओ, ये जो कहते हैं हमें अल्लाह समझ आता है, अल्लाह का इल्म समझ आता है, वो उठता कैसे बैठता कैसे, अल्लाह का इल्म अब निकला नहीं ना जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो इल्म तुम्हारी अक्ल में न समाए वो इल्म खुदा है। हाय हाय हाय, कम से कम इसका तो लो ना भाई। आप जीते रहे जो सलाम कर रहे हैं, जो हाथों को बुलंद कर रहे हैं और बचा रहे हैं, हमारे दिलों में जुमला उतर रहा है। यानी जो इल्म तुम्हारी अक्ल में न समाए वो इल्म खुदा है, जो समा जाए वो इल्म खुदा नहीं है। मिसाल दे देता हूँ, जो पीछे तक खामोश होकर बैठे हुए हैं, यानी मासूम ने बताया कि 70,000 फरिश्ते, इसकी इको को थोड़ा सा कम करो भाई, इको को थोड़ा सा कम करो, जहाँ पर ऑपरेटर बैठा हो थोड़ा सा इको कम करो। यानी अल्लाह ने जब चैलेंज कर दिया कि जो मेरे इल्म को समझो, जो आप समझ में जो ना है वो इल्म खुदा है। अब मेरे साथ मैं जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। यानी मासूम ने हमको बताया कि 70,000 फरिश्ते हर रोज बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए हर रोज नीचे उतरते हैं। वो नीचे तो उतरते हैं, हमको नजर नहीं आते, ये इल्म खुदा है। हाय हाय हाय, जीते रहे, मौला को सलामत रखे। इन हाथों को मेरा सलाम है जो समझ रहे हैं। यानी 70,000 फरिश्ते हर रोज बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए हर रोज नीचे उतरते हैं। वो नीचे तो उतरते हैं, हमको नजर नहीं आते, ये इल्म खुदा है। वही फरिश्ते रसूलुल्लाह के दर पे जाकर सलामी देते हैं, वहां पर वो सलामी तो देते हैं, हमको मदीने में कभी नजर नहीं आए, ये इल्म खुदा है। वही फरिश्ते जाके एक बार अली के दर पे सलामी देते हैं, वहां पर वो सलामी तो देते हैं, हमको कभी नजफ में नजर नहीं आए, ये इल्म खुदा है। और वही फरिश्ते जाके इराक में मौला हुसैन के दर पे सलामी देते हैं, वहां पर वो सलामी तो देते हैं, हमको कभी चेहरों में नजर ही नहीं आए, ये इल्म खुदा है। जो फरिश्ते जाएंगे पलट कर वापस नहीं आएंगे, हमको फरिश्तों की तादाद ही समझ में नहीं आ रही, ये इल्म खुदा है। और फरिश्तों की बात आ गई है तो जुमला आपके हवाले कर देता हूँ। यानी खुदरस को हुसैन के झूले से पर मिल जाते हैं, खुदरस को समझ नहीं आ रही, ये इल्म खुदा है। और जिब्राइल आसमान पे खड़ा होकर जमीन की तरफ देख के कहता है मन तहतल की साए, चादर में कौन है, जिब्राइल को समझ नहीं आ रही, ये इल्म खुदा है। और एक ही वक्त में अली 40 जगह पर मौजूद है, सुलेमान को समझ नहीं आ रही, ये इल्म खुदा। अल्लाह को सलामत रखे, ताज़ हो रहे इमाम ज़माना। आप जीते रहे, जैसे आपने जुमले को वसूल किया। भाई ऑपरेटर समझे इस बात को कि इतनी आवाज़ को ना बढ़ाए, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही तो क्या समझ में आएगी। आखिर में बस ऐसे ही चलते रहने दो, आवाज़ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहने दो। मैंने जुमला आपके हवाले किया इल्म, सिर्फ इल्म पर गुफ्तगू है और कोई गुफ्तगू आपके हवाले नहीं कर रहा। यानी जब आपको यहीं पर मैं जुमला दे सकता हूँ अली 40 जगह पर कैसे मौजूद है, लेकिन यही गुफ्तगू में बात आ जाएगी। मिसाल मैं ये नहीं देना चाहता इसलिए कि वक्त इतना नहीं है, मैं जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि मुबाहला हुआ, मुबाहला, मुबाहले में रसूलुल्लाह ने हाथ उठाए और आले मोहम्मद ने उठाए और बददुआ करने लगे और उन्होंने कहा हम जिजिया देंगे, बात खत्म हो गई। नहीं, कुरान करीम की आयत पर गौर ही नहीं किया। कुरान करीम की आयत फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाआका मिनल इल्मी। हाय हाय हाय, आप इतने खामोशी से सुने जुमला, मैंने इल्म का तज़किरा किया है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है ये तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करते हैं बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका, तुम्हारे पास इल्म आ चुका। अब देखिए भाई बात ये जितने खामोश होकर बैठे गए ना, ये आपके लिए जुमला है। बाहर हो जाए, खुदा ना करे कोई ऐसी लड़ाई, खुदा ना करे, तो उनके पास लाठी हो और वो लाठी को लेकर आया है तो किसी के भाई को मार रहा है, जो भाई सुन रहा है वो खाली हाथ जाएगा? नहीं, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भी कुछ साथ लेकर जाएगा। अगर यहाँ पर इल्म है तो निजरान के ईसाई भी इल्म ला रहे थे। आप कम से कम मेरे साथ बोले, मुझे पता चले कि आपकी मार्फत कहाँ तक बुलंद है भाई, नहीं तो ये मैं कतई आपके हवाले करूंगा। भाई देखो ये है कि अगर आपको उठाना हो ना कदमों को
तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इल्म पर सिर्फ गुफ्तगू हो और आपके हवाले इल्म किया जाए। निजरान के ईसाई आ रहे थे, ऐसे नहीं आ रहे थे, वो इल्म लेकर आ रहे थे। कैसा इल्म लेकर आ रहे थे? 90 साल आकिब और सईद 90 साल उन्होंने गारों में अल्लाह की इबादत की थी। खामोश सुन रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे जो खामोश होकर पीछे बैठे हुए हैं। 90 साल तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी और गारों में रहे हैं, बाहर नहीं आए हैं। उनमें से एक आकिब था, आकिब, वो इसमें आजम ढूंढ रहा था। इसमें आजम वो ढूंढ रहा था। कैसे ढूंढता था? एक तीर लेता था, उस पर अल्लाह का इस्म लिखता था, उसको आग में डाल देता था। जब आग में डाल देता, उसका यकीन ये था अगर तो आग से निकालने के बाद ये गर्म रहा तो ये इसमें आजम नहीं है, अगर ठंडा रहा तो ये इसमें आजम है। मैं आपको सलामत रखे जो मेरे साथ बोल रहे हैं, इन हाथों को मेरा सलाम है। अगर ये ठंडा रहा तो इसमें आजम है। भाई ये भी तो सोचो ना, 90 साल तक वो अल्लाह के अस्मा लिखता रहा, तो उसके पास कितना इल्म होगा। उसके पास इल्म था और इस्म पर इस्म लिख रहा है, चीर पर इस्म लिख रहा है और आग में डाल रहा है। 90 साल के बाद कहा उसने ये आखिरी चीज है, आज के बाद मैं कोई इस्म नहीं लिखूंगा। उसने चीज पर इस्म लिखा, उसको आग में डाला, आग को खूब दहकाया। जिसे जुमला समझ आ जाए वो मेरे साथ बोले। जैसे ही आग को दहकाता रहा, एक बार फौरन उसने तीर को निकाला और निकाल कर हाथ लगाया, तीर ठंडा था। आपको सलामत रखे जो मेरे साथ है भाई, आप जीते रहे, इन हाथों को मेरा सलाम है। तीर ठंडा था, वो समझ गया ये इसमें आजम है, ये इसमें आजम है। जैसे ही उसने फिर आग में डाला, फिर निकाला, तीर ठंडा था। अब उसने इसमें आजम से हर काम लेना शुरू किया, इसमें आजम से हर काम लेना शुरू किया। कहता बारिश हो जा, बारिश हो जाती, फिर रिस्क आ जा, रिस्क आ जाता, औलाद हो जाए, औलाद हो जाती थी। जैसे ही ये जुमला सिर्फ अली वालों के लिए है। एक दिन उसने सोचा मैंने इसमें आजम तो ढूंढ लिया है। एक बार जैसे ही उसने आग से निकाला, उसने कहा पढ़ो तो सही इसमें लिखा क्या है। जैसे ही उसने तीर को हटाया, तीर के नीचे लिखा हुआ था अल अली। जिसे रहे वाला आपको सलामत रखे, आगे तक आपको सलाम है। जिसे रहे वाला आपको सलामत रखे, यानी उसके पास इसमें आजम था। जैसे इसमें आजम उसने लिया, भाई पर जुमला बड़ी आहिस्ते से आपके हवाले करूंगा, तेजी से मुझे बता दीजिएगा जुमला हम तक पहुंचा है, अली वालों तक पहुंचा है, जहां जहां तक अली वाले खड़े हुए हैं। इसको 90 साल के बाद इसमें आजम यानी अली मिला था। 90 साल की मेहनत के बाद उसकी किस्मत और अपनी किस्मत पर भी थोड़ा सा नाज करो। उसे 90 साल के बाद इसमें आजम मिला है। अरे तुम्हें तो माँ की गोदियों से अली मिला है। जिस तरह हम आपको सलामत रखें, इन हाथों को मेरा सलाम है। इसमें आजम उसको मिल गया, इसमें आजम मिल गया। निजरान के कुछ ईसाई आए, उन्होंने आकर बताया एक नबी आया है, बड़ा ही हसीन है। आप रिसालत नहीं सुनते क्या? आप ऐसे सुनते रिसालत को सुनते हैं, कम से कम आपको मेरे साथ बोलना है। बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही मुखलिस है। उसका इखलाक इतना हसीन है कि अपना खाना उठा के दूसरों के आगे रख देता है। वो हर शय में आगे है। जब उसने अपने दीन का बताया, ईसाई जितने थे उन्होंने ईसाइयत को छोड़ना शुरू कर दिया है, बुतों की पूजा छोड़ दी है और उसके दीन की तरफ आ रहे हैं। निजरान के ईसाई यहाँ से चले। असहाबे रसूल ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, निजरान के ईसाई आ रहे हैं और उनमें से एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास इसमें आजम है, जिसके पास इसमें आजम है। आपने ही जुमले को वसूल करना है। यकीनन अली वाले बैठे हुए हैं और मुझे पता चलना चाहिए जीजा वतनी वाले कैसे अली को सुनते हैं। एक बार जैसे ही मुस्तफा ने सुना कि साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो शख्स आ रहे हैं निजरान के ईसाई, उनमें से एक आकिब है जिसके पास इसमें आजम है। बराबर में अली खड़े हुए थे। मैंने इशारा करना है, जुमला आपने वसूल करना है। एक बात जैसे ही कहा, उनमें से एक ऐसा शख्स है जिसके पास इसमें आजम है। बराबर में अली खड़े हुए थे। मुस्तफा ने अली के चेहरे की तरफ देख के कहा सुनो, इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। जिसे रहे वाला को सलामत रखे, इन हाथों को मेरा सलाम है। जहां मुस्तफा हो वहां मुर्तजा जरूर होता है। खामोश हो गए बात, लोग तो यही पर सुनना।
मैं चाहता हूँ मुबाला में पूरा आपके हवाले करके जब मुबाला बचाऊँ मौज़ात क्या हुए थे, कैसा मुबाला पढ़ा जाता है, लेकिन आप इतने खामोश हो गए, यहीं पर जुमला रोक देता हूँ। मैंने कहा जहाँ मुस्तफ़ा हो वहाँ मुर्तज़ा ज़रूर हो जाए। रिसालत माँ इबादत के लिए जाया करते थे और कुछ शरीफ लड़के काफिरों के तो रसूलुल्लाह को देखते थे, उन्हें पत्थर मारते थे, रसूल जख्मी हो जाते। जैसे रिसालत माँ जख्मी होते, घर जाते, मरहम लगाते, फिर आते, जख्मी होते, फिर आते, मरहम लगाते, जख्मी होते। एक दिन मुस्तफ़ा ने मरहम की जगह अली को लिया। तो सलामत रखे जो वसूल कर रहे हैं जुमला। अली को लिया, अली को लेकर चले। जैसे लेकर चले कोई शरीफ लड़कों ने देखा कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, जुमला पहुंचे, अली वाले बैठे हुए। तुम सोचना कि तुम्हारा इमाम कितना आदिल इमाम है, वो कितना आदिल करता है, वो कितना इंसाफ करता है। तुम्हारा इमाम है और तुम्हें ही बोलना है। एक बार उन्होंने पत्थर मारे। जैसे पत्थर मारे अली ने इशारा किया, मैंने सिर्फ इशारा करना है, आपने जुमले पर बोलना है। जैसे उन्होंने पत्थर मारे एक बार अली ने इशारा किया, जो पत्थर जिसने मारा था। क्या समझाया मेरे अली को? जीते रहो, मौला आपको सलामत रखे। इन आंचों को मेरा सलाम है। जो पत्थर जिसने मारा था उसे जाके लगा। आपने तो यही सुना है ना, किसी का कान नहीं था, किसी की टांग नहीं थी, कोई जख्मी हो गया था। नहीं, अली का मारा हुआ कभी उठता नहीं है। मर गए काफिरों के बच्चे मर गए। जैसे मर गए, बाप आ गया, उसने बेटे को उठाया, चचा आया, उसने भतीजे को उठाया, मामू आया, उसने भाजे को उठाया, लेकर चले। ये काफिर है, काफिर। और काफिरों का यकीन देखो, जैसे ही उठाया बच्चों को लेकर चले, बूतों के पास नहीं। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई, मैंने सिर्फ इशारों से बातें करनी है। मौला आपको सलामत रखे जो वसूल कर रहे हैं। बूतों के पास नहीं, रसूलुल्लाह के दर पर बकुल बात किया। रिसालत माँ आई है, कैसे आना हुआ? कहा था हमारे बच्चे मर गए, हमारे बच्चे मर गए, इनको जिंदा कर दीजिए, इन्हें जिंदा कर दीजिए। मुस्तफा से कहा था ना, कहाँ है अली, कहाँ है अली? जैसे कहना था एक बार अली फौरन आए। अब अली से जो मुस्तफा ने कहा वो आपने वसूल करना है। कहा अली, ये कहते हमारे बच्चे मर गए, जिंदा कर दो, जिंदा कर दो। जैसे कहना था। अब ये है अली जिन्होंने इताअत की है मुस्तफा की। कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझसे बड़े भी हैं और आप पर वही भी आती है, आप नबी भी हैं, आप मुझसे बड़े भी हैं। या रसूल अल्लाह यूं कीजिए ना, 6 आप जिंदा करें, 6 मैं जिंदा करता हूं। आप जीते हैं, मौला को सलामत रखे। नाचों को मेरा सलाम है जो आखिर तक उठ रहे हैं। या रसूल अल्लाह 6 आप जिंदा करें, 6 मैं जिंदा करता हूं। इधर से मुस्तफा ने ठोकर मारी, 6 जिंदा हुए। इधर से अली ने ठोकर मारी, 6 जिंदा हुए। मुस्तफा और मुर्तजा की ठोकर में फर्क नहीं था। मुस्तफा और मुर्तजा की ठोकर में फर्क नहीं था। जहां पर मैंने जुमला छोड़ा था, जहां मुस्तफा हो वहां पर मुर्तजा जरूर होता है। यही तो मैंने जुमला आपके हवाले किया था। जैसे ये जिंदा हुए, एक बार बाप आगे बढ़ा, उसने कहा मैं बेटों को अपनी बाहों में ले लूं। आगे बढ़ा मामू, उसने कहा मैं भांजे को अपनी बाहों में ले लूं। चचा आगे बढ़ा, उसने कहा मैं भतीजे को अपनी बाहों में ले लूं। जैसे ही आगे बढ़े, एक बार बच्चे हैं काफिरों के बच्चे हैं, और बच्चे बोल के कह रहे हैं खबरदार हमारे करीब न आना। कहा क्या हुआ है? कहा अभी अभी जो हम देख के आए हैं कि ये जो कहता है कि मैं मोहम्मद हूं, हमने देखा है अर्श पे इसकी हुक्मरानी है। और ये जो कहता है कि मैं अली हूं, हमने अपनी आंखों से देखा है बैतुल मामूर पे कुर्सी लगी हुई है और फरिश्ते इसका तवाफ कर रहे हैं। बोल के दिल खोल के सुबह के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, समी बोली फर्क बोला, अली बोला, अली बोला, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली, हक है। समझ रहे हैं? आप तक ही जुमले पहुंच रहे हैं, मैंने क्या कहा? इधर से निजरान के ईसाई चले। एक बार मुस्तफा ने अली से पूछा कि अली, कुछ इससे पहले भी निजरान के ईसाई आए थे, उनका क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, वो बड़े मुतकब्बिर थे, बड़ा गरूर था उनमें। वो आए और फौरन आकर कहते हमें मुस्तफा से मिलना है, मिलवाओ। अली वाले हो तो जुमला अगर वसूल हो जाए तो मुझे बताइएगा कि हम ऐसे जुमले भी वसूल कर लेते हैं। एक बार जैसे ही कहा हमें मुस्तफा से मिलाओ, मुस्तफा ने कहा सुनो मैं वसी हूं ना। क्या सुन रहा है मेरे अजीजों?
मैं बसी हूं ना। ये निजरान के ईसाई थे, जिनके पास इल्म था, जाहिल नहीं थे, इल्म था। कैसा इल्म था? उन्होंने कहा अगर तू रसूल का वसी है तो फिर मौजज़ा दिखा। आप जिस रहमान को सलामत रखे, जो चंद लोग मेरे ख्याल से बोल रहे हैं, फिर कोई मौजज़ा दिखा। अली ने कहा सुनो, कहा या रसूल अल्लाह। मैंने फिर उनसे कहा, मैं भी आपका भाई था ना, तो मैंने भी कहा सुनो, अगर मैंने तुम्हें मौजज़ा दिखा दिया फिर तुम्हें मैं मुस्तफा तक नहीं जाने दूंगा। आप सुनते चले जाएगा, मैं यहीं पर जुमला रोकता चला जाऊंगा। फिर मैंने उनसे कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी तुम्हें मुस्तफा तक नहीं जानता। उन्होंने कहा कबूल है, मौजज़ा दिखा। अली ने कहा, ये अली ही जुमला कह सकते थे, क्या मौजज़ा देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसी शायद। अली वाले जुमला वसूल करेंगे, कोई ऐसी शायद जो तेरी रसूल और अल्लाह की गवाही दे दे, हम मान लेंगे। कोई ऐसी शायद